नमस्कार दोस्तों, स्टोरी वाला के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं बीते जमाने की मशहूर तवायफ और अपने संगीत से लाखों दिलों पर राज करने वाली गौहर जान की कहानी का 5वां एपिसोड। दोस्तों, पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कलकत्ता के वाइस रॉय के हुक्म की गौहर ने धज्जियां उड़ाकर रख दी थी। गौहर की वो अकड़ और उसके बिंदास अल्हड़पन की खबरें लोगों की जबान पर छाई हुई थी। तभी एक दिन गौहर को महात्मा गांधी का पत्र मिलता है। अब आगे। महात्मा गांधी का पत्र मिलना गौहर के लिए किसी सम्मान से कम नहीं था। उन दिनों स्वराज्य आंदोलन का बहुत बोलबाला था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ क्रांतिकारियों ने हल्ला बोल दिया था और इस स्वराज्य आंदोलन की अगुवाई कर रहे थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने गौहर को जो पत्र लिखा था उसके मुताबिक महात्मा गांधी ने एक तरह से गौहर की मदद ही मांगी थी, क्योंकि स्वराज आंदोलन कोई छोटा आंदोलन नहीं था। इस आंदोलन को हिंदुस्तान के कोने कोने में फैलाने के लिए बहुत बड़े फंड के साथ साथ बहुत सारे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता थी। और आंदोलन के लिए फंड इकट्ठा करने के लिए उन दिनों गांधी जी कलकत्ता गए हुए थे। किसी ने गांधी जी को गौहर जान की रईसी और उसकी कला के बारे में बताया। साथ ही ये भी बताया कि अगर गौहर जान चाहे तो स्वराज्य आंदोलन के लिए बहुत बड़ा चंदा दे सकती है और लोगों को स्वराज्य आंदोलन की तरफ आकर्षित भी कर सकती है। पहले तो गांधी जी को यह बात पसंद नहीं आई कि एक तवायफ से भला कैसे मदद की गुजारिश की जा सकती है, लेकिन आखिरकार स्वराज आंदोलन के क्रांतिकारियों ने मिलकर एक तरकीब निकाल ली। उसी के चलते गांधी जी की तरफ से एक पत्र गौहर को भेजा गया। पत्र के मुताबिक गांधी जी ने स्वराज्य आंदोलन में गौहर जान के लिए मदद के लिए गुजारिश के साथ लिखा था कि कलकत्ता में एक बहुत बड़ी महफिल का आयोजन किया जाना था, जिसमें गौहर को परफॉर्म करना था और महफिल देखने आई भीड़ को स्वराज्य आंदोलन से जुड़ने की अपील करनी थी। साथ ही जो कमाई उस महफिल से होगी उसके एक हिस्से का इस्तेमाल स्वराज्य आंदोलन की लड़ाई के लिए चंदे के तौर पर देना था। पत्र में लिखी बात पढ़कर गौहर खुश तो थी ही, साथ साथ आश्चर्यचकित भी थी, क्योंकि गौहर महात्मा गांधी के और आजादी के लिए लड़ रहे क्रांतिकारियों की भी बहुत इज्जत करती थी। देश के लिए अपनी तरफ से योगदान देना गौहर के लिए गौरव की बात थी। गौहर ने बिना समय गंवाए हामी तो भर ली, लेकिन बदले में एक शर्त रखी। शर्त के मुताबिक गौहर महफिल से होने वाली पूरी कमाई स्वराज्य आंदोलन के लिए दान में दे देगी, लेकिन बदले में गांधी जी को भी गौहर की महफिल में शामिल होना होगा। गौहर जान की यह शर्त गांधी जी ने भी मान ली। तय किए गए दिन गौहर जान की महफिल का आगाज हुआ। गौहर को देखने दूर दूर से लोगों का मानो सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इतने सारे लोग सिर्फ गौहर जान को देखने के लिए जमा होंगे। आखिरकार गौहर ने अपनी महफिल में जलवा बिखेरना शुरू किया। हर कोई गौहर जान की गायकी और नृत्य को बस एकटक निहार रहा था, लेकिन गौहर की नजरें स्टेज पर खास मेहमानों के लिए बने तख्त पर टिकी हुई थी। गौहर की नजरें गांधी जी को ढूंढ रही थी, लेकिन किसी कारणवश गांधी जी गौहर जान की महफिल में शामिल नहीं हो पाए। गौहर इस बात से बहुत नाराज हुई, लेकिन गौहर की महफिल कामयाब रही और इस जलसे से तकरीबन 24,000 रुपए की कमाई हुई। 24,000 रुपए उस दौर के लिए बहुत बड़ी रकम थी। महफिल के दूसरे दिन गांधी जी ने अपने एक खास दोस्त मौलाना शौकत अली को गौहर जान के घर महफिल से हुई कमाई के 24,000 रुपए लेने भेजा। मौलाना शौकत अली को देखकर गौहर जान आग बबूला हो गई। उसने मौलाना शौकत अली को ताना मारते हुए कहा, आपके बापू ईमान और एहतराम की तो बड़ी बड़ी बातें किया करते हैं, लेकिन मुझ जैसी एक अदना तवायफ का छोटा सा वादा भी नहीं निभा सके। जब तुम्हारे बापूजी ने वादा तोड़ ही दिया है तो मेरी कमाई के भी आधे हिस्से के ही हकदार हैं आपके बापू। इस तरह गौहर ने अपनी महफिल से कमाए 24,000 रुपए में से सिर्फ 12,000 रुपए मौलाना शौकत अली के हाथों में थमाकर उन्हें वहां से रवाना कर दिया। गौहर का अंदाज और उसके जीने का तरीका बड़ा ही लाजवाब और लोगों की समझ से परे था।
गौहर जान के चर्चे दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहे थे। उस दौर में तो यहाँ तक भी कहा जाने लगा कि बिना दुल्हन के शादी और बिना गौहर के महफिल हो ही नहीं सकती। ये बात है सन 1896 की। तब गौहर ने कलकत्ता शहर में अपनी रोजाना महफिलें करना शुरू कर दिया था। जिस तरह आज के जमाने में सिनेमा हॉल में रोजाना फिल्में प्रदर्शित की जाती हैं। गौहर की रोजाना महफिलों से जबरदस्त फायदा हुआ। गौहर की कला के किस्से जब दिल्ली तक पहुंचे तो उस जमाने के अंग्रेजी हुक्मरानों ने गौहर जान को किंग जॉर्ज की ताजपोशी के कार्यक्रम में परफॉर्म करने के लिए दिल्ली आमंत्रित किया। गौहर ने न सिर्फ किंग जॉर्ज की ताजपोशी के कार्यक्रम में परफॉर्म किया, बल्कि कार्यक्रम में शामिल होने आए गणमान्य मेहमानों में गौहर जान सबके आकर्षण का केंद्र बनी हुई थी। और बनती भी क्यों ना, गौहर ने संगीत और कला के क्षेत्र में अब तक अपना जो योगदान दिया था वो किसी ने भी नहीं दिया था। गुजरते हुए वक्त के साथ साथ गौहर को एक बात समझ में आ गई कि सिर्फ कलकत्ता शहर में रहकर अपने हुनर की नुमाइश करना ठीक नहीं है। गौहर चाहती थी कि उसकी गायकी और उसका नृत्य पूरा हिंदुस्तान देखे। दोस्तों, उस दौर में तब आज के जमाने की तरह इंटरनेट, टीवी या मोबाइल फोन तो था नहीं। इसलिए गौहर जान ने अपने पूरे काफिले के साथ भारत के कोने कोने में स्टेज शो करने की योजना बनाई और गौहर जान निकल पड़ी अपने नौकर चाकर और साजिंदों के साथ हिंदुस्तान के सफर पर, ताकि अपने हुनर को लोगों तक पहुंचा सके। इसका गौहर को अपनी सोच से भी ज्यादा फायदा हुआ। यहाँ तक कि गौहर की गायकी के चर्चे यूके यानी यूनाइटेड किंगडम तक पहुंच गए। और उसी वक्त यूनाइटेड किंगडम की एक बहुत बड़ी म्यूजिक कंपनी ने अपने एक खास मैनेजर को हिंदुस्तान भेजा, गौहर के पास एक प्रस्ताव के साथ। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम की कंपनी ने अपने मैनेजर के हाथों गौहर जान के लिए कैसा प्रस्ताव भेजा था? क्या गौहर जान की जिंदगी में कोई हलचल तो नहीं होने वाली? क्या गौहर उस विदेशी कंपनी का प्रस्ताव स्वीकार करेगी? गौहर जान की जिंदगी में आगे क्या होता है, ये जानने के लिए बने रहिए मेरे यानी स्टोरी वाला के साथ और इंतजार कीजिए हिंदुस्तान की पहली डांसिंग गर्ल और आला दर्जे की गायिका गौहर जान की कहानी के अगले एपिसोड का। और एक खास अपील, दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने चाहने वालों तक हमारी कहानियों को जरूर पहुंचाएं और हिंदुस्तान के भुला दिए गए इतिहास को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करें। जय हिंद।